लड़की क्यों ये सवाल करती है कि क्यों मुझे चेंज होना है, क्यों वो चेंज नहीं होते, क्यों मुझे जाकर हस्बैंड की बात सुनना है, क्यों हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते, क्यों मेरी विलायत हस्बैंड पे नहीं है, क्यों हस्बैंड की विलायत मेरे ऊपर है। और ये सारे इस तरह के सवाल और दूसरी चीजें जो है उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, और वो रीजन है कि हमारी सोसाइटी में हम बिना समझे जाने सोसाइटी को देखते हुए फेमिनिज्म के शिकार हो गए हैं। एक कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म, जिसकी इब्तिदा अमेरिका से हुई कई साल पहले, और उनका ये कहना था कि लड़का और लड़की बराबर है, दोनों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, दो कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा कुदरतमंद नहीं, कोई कम कुदरतमंद नहीं, कोई ज्यादा इमोशनल नहीं, कोई कम इमोशनल नहीं, कोई ज्यादा अक्लमंद नहीं, कोई कम अक्लमंद नहीं, ये सब इक्वल है, दोनों को इक्वल होना चाहिए। हत्ता इस हद तक बात पहुंच गई थी कि जरूरी नहीं है कि लड़की को असलन शादी करे। शादी करना यानी ये कि वो लड़के पे डिपेंडेंट है, तो असलन लड़की शादी ना करे। अगर शादी करती भी है तो बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। बच्चे अगर पैदा करना है तो शौहर जाकर बच्चे पैदा करे। क्यों? क्योंकि उसे नस्ल बढ़ाना है, हमें नस्ल नहीं बढ़ाना है। हम क्यों मुसीबत उठाए, हम क्यों दर्द बर्दाश्त करें, हम क्यों 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में लेकर घूमे। ये हमें अजियत नहीं सहना है। ये जो करना है शौहर करे, उसे उसकी नस्ल बढ़ाना है। और इससे बहुत ही बदतर और पस्त आइडियाज के साथ जो है फेमिनिज्म आगे बढ़ रहा था। अब इस लिहाज से, इस अंदाज से फेमिनिज्म इंडिया में नहीं आया, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है इंडियन कल्चर फेमिनिज्म की वजह से। इसलिए विमेन के अंदर आज मखसूसन खवातीन जो कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, जॉब करती हैं, ये जाने अनजाने में उस माहौल से फेमिनिज्म सीख कर आ रही है, और वो फेमिनिज्म की वजह से इनके जो है ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। बहुत सारी मिसालें हैं, इसमें से 2-3 मिसाल मैं आपको दे दूं कि अगर लड़का शादी के बाद लड़की से कहता है कि खूब शादी हो गई है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा पैसे कमा रहा हूँ, इनफ पैसे कमा रहा हूँ, चलो 1 साल भी हो चुका है, अभी हम पहला बच्चा लेकर आते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल, खूब बच्चा आएगा, प्रेगनेंसी होगी, डिलीवरी होगी, तो इसके बाद क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? नहीं, आप जॉब करेंगी तो बच्चे को कौन संभालेगा? तो आप कह रहे हैं मैं जॉब छोड़ दूं। आप क्यों नहीं जॉब छोड़ते? आप जॉब छोड़िए, बच्चे को आप संभालिए, मैं करियर मेरा क्यों बर्बाद करूं? ये जो फिक्र है ये इस्लामी फिक्र नहीं, ये फेमिनिज्म वाली फिक्र है। इस्लाम ये नहीं कहता कि लड़की को मत पढ़ाओ, लड़की को आगे मत बढ़ने दो, लड़की को एजुकेशन हासिल मत करने दो, लड़की को जॉब मत करने दो। ना, इस्लाम कहता है लड़की को एजुकेशन भी दिलाइए, अगर अपॉर्चुनिटी है और जरूरी है तो उसे जॉब भी करने दो। मसलन बहुत सारी फील्ड है जहां पर लड़कियों को वारिद होने की जरूरत है, पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड, गायनोकोलॉजी है, फीमेल डेंटिस्ट है, और दूसरे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर लड़कियों की जरूरत है ताकि वो लड़की जो दूसरे खवातीन पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट करे, तो ये इस फील्ड में जाएं। लेकिन फिर यह सवाल कि क्या मुझे अपना करियर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? आप क्यों अपना करियर सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं? ये फेमिनिज्म वाली फिक्र है। जबकि इस्लाम आके कहता है कि औरत का प्राइमरी रोल ये है कि वो ऐसे अफराद की तरबियत करे कि ये अफराद बायस बने कि अपने जमाने के इमाम की खिदमत कर सके। मैं मिसाल के साथ आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखें, इमाम हुसैन के टाइम पर सिर्फ 72 अफराद थे। सवाल यह है क्यों? क्यों दुश्मन की तरफ 30,000 अफराद थे और इमाम की तरफ 72 अफराद थे? ये इमाम की तरफ जो 72 अफराद थे, ये इसलिए थे क्योंकि इनकी तरबियत सही से की गई थी, इनकी माओ ने इनकी इस तरह से तरबियत की थी, इसीलिए ये इनकी तरफ थे। अगर इनकी तरबियत सही नहीं होती तो ये कहाँ होते? तो आज जो है, जो हमारी माएँ हैं, इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि आपका रोल, आप अपने करियर, आप एजुकेशन हासिल करें, आप ग्रेजुएशन तक पढ़े, शादी होने के बाद आप अगर 1-2 साल जॉब कर रही हैं, करें। लेकिन जब बच्चा आ जाता है तो बच्चे को जो मोहब्बत माँ दे सकती है और बच्चे के जो नीड्स माँ पूरी कर सकती है, वो बाप पूरा नहीं कर सकता। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खुदा ने बाप के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रखा है वो अलग है और माँ के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रखा है वो अलग है। ठीक है? तो माँ का रोल बाप पूरी तरह फुलफिल नहीं कर सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली आप इमेजिन करें, आपको चाय बनाना है, चाय बनाने के लिए आपको
एक प्याली में पानी लेना पड़ेगा, उसमें दूध डालना पड़ेगा, उसमें शक्कर डालनी पड़ेगी, उसमें चाय की पत्ती डालनी पड़ेगी। खूब, अगर आप 2 बराबर शक्कर डाल देंगे तो चाय नहीं बनेगी। तो अगर आप 2 बराबर पिदर की मोहब्बत डाल देंगे तो वो चाय नहीं बनेगी, माँ की मोहब्बत कंपनसेट नहीं होगी। बाप की मोहब्बत जो है वो बाप की मोहब्बत है, जो माँ की मोहब्बत है वो माँ की मोहब्बत है। बाप की मोहब्बत की वजह से माँ की मोहब्बत कंपनसेट नहीं होगी। दूसरी तरफ से यही चीज़ बाप के लिए है, कि अगर बाप कहता है कि खूब तरबियत माँ की ज़िम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा कुछ लेना-देना नहीं है, मैं बस पैसा कमाऊँगा, घर पर आऊँगा, आराम से बैठूँगा, टीवी देखूँगा, मुझे मत परेशान करो, खाना दो, चाय दो, चिप्स बनाओ, पॉपकॉर्न बनाओ, पकोड़े तलो, ये सब करो, बच्चों को भी सँभालो। ना, बाप की मोहब्बत को माँ कंपनसेट नहीं कर सकती। बाप की मोहब्बत बाप को देना है। अगर बाप वो मोहब्बत नहीं देगा तो बच्चे के अंदर हमेशा वो चीज़ बाकी रहेगी, मिसिंग रहेगी और बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता जाएगा, वो मिसिंग चीज़ की वजह से उसके लिए बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, इंक्लूडिंग इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इंक्लूडिंग डिपेंडेंसी, इंक्लूडिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो हिम्मत नहीं होती है, वो कुदरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसने कभी बाप को देखा ही नहीं है, बाप के साथ टाइम बिताया ही नहीं है, देखा नहीं है कि किस तरह शुजाअत से काम करना होता है, किस तरह शुजाअत से मुआशरे से डील करना होता है, किस तरह शुजाअत से सोसाइटी से डील करना होता है। ठीक है? तो बाप की चीज़ माँ कंपनसेट नहीं कर सकती और माँ की चीज़ को बाप कंपनसेट नहीं कर सकता, दोनों को अपना रोल करना होता है।